जी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, कल हमने कंडीशनल सेंटेंसेस भी कवर की थी, लाइक विद अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सो आई होप वो आपको याद होगी। ठीक है, सो वी डायरेक्टली कमिंग टू। ठीक है, सो कंडीशनल अगर आपको याद नहीं है, जीरो कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। सो जीरो में दोनों साइड पर दोनों साइड पर जो है हमारे पास वो, चूंकि एक ऐसी कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो या जो साइंटिफिक फैक्ट हो, सो उसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन। लाइक कल भी मैंने एग्जांपल, सॉरी, जीरो कंडीशन, इसमें दोनों साइड पर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और लाइक इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, सो दोनों साइड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। दिस इज जीरो कंडीशन। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन इट इज़ अ बिट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमसे गलती होती है, ये करेक्शन में भी आ जाती हैं। सो इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सिंपल प्रेजेंट। और सेकंड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा या सिंपल फ्यूचर। लाइक हम विल का यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। सो इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, इफ आई वेक अप लेट आई विल मिस द बस। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट जो है दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। सो यहाँ सेकंड पार्ट में आप वेल का यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन में यहाँ पर चूंकि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, सो ये विल जो है वुड में कन्वर्ट होगा। लाइक यहाँ पर जो है आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। इफ आई वॉन $1,000,000 आई वुड, न कि हम आई विल लिखेंगे बट रादर आई वुड, क्योंकि जब फर्स्ट पार्ट में आपके पास पास्ट इंडेफिनिट आ गया, सो यहाँ पर वेल की भी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वुड। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। नाउ द थर्ड कंडीशन, इसमें हैड आएगा एंड वुड हैव आएगा। लाइक इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, सो हैड के साथ हमेशा हैज, हैव, हैड, विल हैव, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सो इफ आई हैड गॉट अ मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी। If I had met Susan last week, I would have given him a pen या whatever it is. ठीक है, सो ये कल हमने डिस्कस किया था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ repetition. सो नाउ कमिंग टू द नरेशन पार्ट। सो CSS में पहले तो क्वेश्चंस सेंटेंसेस की फॉर्म में आते थे नरेशन की, और ये हर जगह नॉर्मली हमसे मिस्टेक्स भी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाल और राइटिंग उसमें हो जाती है। लेकिन जो नरेशन है इसमें पहले तो सेंटेंसेस थी, लेकिन अभी उन्होंने पैटर्न चेंज किया है वेरी रिसेंटली, कि वो डायलॉग की शक्ल में, लाइक दो बंदे बात कर रहे हैं और वो आपने पैराग्राफ फॉर्म में, फॉर्मेट में लिखना है। सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन उसके एक दो एक्सरसाइज हम देखेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ नरेशन, कि कौन सा टेंस किस, लाइक कौन सा टेंस किस टेंस में वो कन्वर्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब का इम्पैक्ट हो गया, इसके अलावा प्रोनाउन का, या क्या चीज़ें हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम स्विच करेंगे सो वो चेंज होगी। ठीक है, सो इसके ये जस्ट रूल्स है, मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस पर हमने कल लेक्चर दिया था, और इसमें नॉर्मली पैराग्राफ फॉर्म में आजकल आप जो एग्जाम्स आ रहे हैं, सो डायलॉग को पैराग्राफ फॉर्म में या सेंटेंसेस की शक्ल में भी आ सकते हैं, बट नॉर्मली आजकल ये प्रेफर किया जाता है कि डायलॉग को दो बंदे बात करें, यू हैव टू राइट इट एन इनडायरेक्ट स्पीच इन अ पैराग्राफ फॉर्म। और इसके अलावा ठीक है, लाइक दिस इज जस्ट अ स्पेसिमेन कि किस तरह होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं, CSS में जवेरी इज आस्किंग के CSS में आजकल नहीं आती, लेकिन एक दो एग्जाम में स्किप हो सकते हैं, बट उनके पास चूंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है, वहाँ पर एनोलॉजी के भी क्वेश्चंस है, और एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस के करेक्शन, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, सो वो कुछ ना कुछ स्किप कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ये
आ जाता है। आजकल प्रेपोजिशन पर काफ़ी वो जोर है, लाइक वो क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं, बट ये आ जाते हैं। ठीक है, सो इसको कवर करना, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर राइटिंग एज वेल, कि वहां पर आपसे मिस्टेक ना हो, सो आपको रूल्स का पता हो एटलीस्ट। सो नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अली सेड आई विल गिव अहमद अ पेन। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। सो इसके दो पार्ट है, एक तो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, एंड द सेकेंड पार्ट जो कि कोटेशन मार्क में हम बंद करते हैं, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। सो ये जो जो बात कर रहा है, ठीक है, हु इज रिपोर्टिंग? अली। ठीक है, अली सेड आई विल गिव यू अ पेन। जो बात कर रहा है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या बात कर रहा है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। सो इनडायरेक्ट में हम इसको लाइक रूल्स के मुताबिक अगर करें, सो अली टोल्ड दैट ही विल को वुड गिव अहमद अ पेन। ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। सो इसके हम डिटेल में अब रूल्स पढ़ते हैं। सो तीन किस्म के रूल्स हैं इसमें। एक तो कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, कुछ प्रोनाउंस चेंज होते हैं, एंड द थर्ड पार्ट इज चेंज ऑफ टेंसेस। और टेंसेस की और प्रोनाउंस की दीज आर इम्पोर्टेंट। आपको पता होनी चाहिए कि जब डायरेक्ट नरेशन को, डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सो हाउ डू यू कन्वर्ट इट। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद कौन से वर्ड्स है जो हम चेंज करेंगे व्हेन स्विचिंग फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। सो ये कुछ वर्ड्स है, दीज आर क्वाइट सिंपल। हेयर को आप देयर में, दिस को देट में, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, tomorrow नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, नाउ को देन में, एंड अगो बिफोर। ठीक है, सो ये कुछ वर्ड्स है जो आप चेंज करेंगे, ये जहन में रखिए। ये 7-8 वर्ड्स है, या लेट्स से मजीद भी हो, लेकिन ये क्वाइट प्रोमिनेंट है इन क्वेश्चंस में। नाउ द सेकंड पार्ट, दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन इसको समझाने के लिए आई विल जस्ट शो यू द चार्ट। ये प्रीवियस बैच में मुझसे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, ये मैंने चार्ट बनाया था। सो इसमें आपको एक ही ग्लांस में वो नजर आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स से वहां पर जो, यहाँ जब हम टेंस की बात करते हैं, सो यहाँ हम फोकस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच पर, यानी जो कॉमर्स के अंदर है। ठीक है, कोटेशन मार्क्स के अंदर जो स्पीच है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, उसको चेंज हम किस तरह करेंगे। सो लेट्स से वहां पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट का टेंस है ही लाइक्स। सो इसकी सेकेंड फॉर्म, या अगर टेंस के मुताबिक आप करें, सो प्रेजेंट सिंपल के बाद पास्ट सिंपल है, सो उसमें आप कन्वर्ट करेंगे ही लाइक्ड। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यूस है, इज आर एम कुछ भी आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो इसको नेक्स्ट इसका टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस। सो पास्ट कंटिन्यूस में इसको कन्वर्ट करेंगे। सो ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। सो जिस तरह प्रीवियस की एग्जांपल्स थी, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, ही हैज गॉन, ही हैज डन। सो पास्ट परफेक्ट में लाइक उसकी नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट है, सो उसमें जो लगता है, अगर आपको लाइक टेंसेस की सेंस है, यू अंडरस्टैंड द टेंसेस, सो फिर आपके लिए ये आसान होगा कि एक स्ट्रक्चर आप फॉलो करें। सो ही हैड डन। ठीक है, हैज को हैड, हैज हो, हैव हो, उसको हैड बनाएंगे। नेक्स्ट वन, हैज बीन आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली फोर्थ टेंस जो प्रेजेंट की है। सो हैज बीन सोसी की तरह। नेक्स्ट इसका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन। ठीक है, बाकी सिमिलर होगा। हेयर को मैंने जस्ट कन्वर्ट कर दिया दियर में, जो कुछ वर्ड्स चेंज होंगे। अच्छा, यहाँ इसकी अब पास्ट की तरफ, ये तो प्रेजेंट का हो गया कि प्रेजेंट में जो भी टेंस हो उसका नेक्स्ट टेंस जो है उस पर कन्वर्ट होगा। ठीक है, लाइक प्रेजेंट डिफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, यानी उसका जो हेल्पिंग वर्ब है और उसमें जो फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, सो वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब पास्ट की तरफ आते हैं। सो पास्ट सिंपल, उसमें चूंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक कोटेशन मार्क में है, ही रोट अ लेटर, मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है, जस्ट पास्ट इंडेफिनिट में। सो ही रोट अ लेटर। ठीक है, ये लेट से कोटेशन मार्क में ये दिया है। सो इसको हम लाइक इसका जो एक टेंस आप छोड़ेंगे, एक टेंस लाइक पास्ट कंटिन्यूस छोड़ेंगे,
और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, वहां पर हेड लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वो आप फॉलो करेंगे। लाइक प्रेजेंट में आपने नेक्स्ट जो पास्ट का था वो आपने फॉलो किया, यहाँ पर आप एक छोड़ेंगे पास्ट का ही और नेक्स्ट वाला फॉलो करेंगे। लाइक ही रोट अ लेटर, सो इसका नेक्स्ट कंटिन्यूस हम छोड़ेंगे और परफेक्ट की तरफ जाएंगे, सो उसमें हेड और थर्ड फॉर्म लगता है, ही हैड रिटन। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यूस के साथ भी करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस यानी इसमें वॉज वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। सो यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट को आपने फॉलो नहीं करना, यू हैव टू फॉलो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो वहां पर हैड बीन लगता है। सो आपने हैड बीन वाला वो जो फॉर्मूला है वो कॉपी करना है इसमें। शी वॉज गोइंग, सो यहाँ पर जो है शी हैड बीन गोइंग। ठीक है, यहाँ तक आई होप के समझ आ गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अच्छा बाकी जो है उसके टेंसेस पास्ट के वो नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन हेड चेंज नहीं होगा, हेड बीन चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। लाइक यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल वो हमने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, पास्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दिया, बट इसके बाद जो पास्ट परफेक्ट अपना टेंस आएगा, ही हैड रिटन अ लेटर, सो वो आप चेंज नहीं करेंगे, ही हैड रिटन अ लेटर, वो इनडायरेक्ट नरेशन में भी उसी तरह फॉलो करेंगे। हैड बिन का कुछ आ जाए सो वो भी हैड बिन के, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर एंड डेफिनेट। फ्यूचर एंड डेफिनेट जो है इसमें चूंकि हम वेल एंड शेल का यूज करते हैं, सो इसको सिंपली जिस तरह हमने वो सेकंड कंडीशन में वेल को वुड में कन्वर्ट किया था, वही फॉर्मूला ये यहाँ पर भी है इसकी। ये चूंकि वेल इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वुड, सो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, सो इस तरफ ध्यान दें कि इसमें फ्यूचर एंड डेफिनेट में ही वेल गो, इसको जस्ट आप या आई शैल गो भी आ जाए, सो उसको आपने जस्ट वुड लिखना है, शुड मुड आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने जस्ट वुड लिखना है। नाउ आफ्टर दिस फ्यूचर परफेक्ट की तरफ हम आते हैं, ही विल हैव गॉन। ठीक है, वेल हैव और शेल हैव इसमें लगता है नॉर्मली, और इसमें जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगता है। सो चूंकि वेल है, सो जस्ट आपने वेल को वुड में कन्वर्ट करना है, ही वुड हैव गॉन। ठीक है, वेल को वुड में। अच्छा कुछ वर्ड्स आएंगे, आई कैन डू दिस। ठीक है, आई कैन डू दिस, सो कैन को कुड, जिस तरह वेल को हमने वुड में कन्वर्ट किया, मे को माइट में कन्वर्ट करेंगे। मस्ट आप अगर कन्वर्ट ना भी करना चाहे, यू कैन यूज इट, बट यू लाइक यू कैन कन्वर्ट इट टू हैड टू। ही मस्ट डू इट, ही हैड टू डू इट। ठीक है, सो मस्ट को हैड टू में, हैव टू हैव चूंकि हम कन्वर्ट करते हैं हैड में, यानी ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, ये है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, सो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है जिस तरह हमने डिस्कस किया। सो हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सिमिलर हैं। अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, फिर मैं वो मेन स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस मैं क्लियर करूँ कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो इन द कोटेशन मार्क्स जो रिपोर्टेड स्पीच है, सो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट वो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो उसको आपने नहीं चढ़ना, चाहे जिस तरह भी हो वो आपने दैट के बाद एज इट इज लिखना है। लाइक ये एग्जांपल आप देख ले, ही सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, यू शुड नॉट से के रिवॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ इसकी टेंस आपने चेंज नहीं करनी, जस्ट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज इट। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, लाइक इफ समवन इज टॉकिंग नाउ, ही सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाए, दीज टू टेंसेस के ही सेज या ही विल से, अगर ये बाहर आ जाए कोटेशन मार्क्स के बाहर, सो इट मीन्स कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ये जो हम चेंजेस करते हैं, दिस इज बिकॉज यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंगली हम टेंस चेंज करते हैं।
बट यहाँ चूंकि करंटली बात हो रही है, सो जो हो रही है उसको एज इट इज एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे सिवाय प्रोनाउंस, और अगर कोई जिस तरह स्पेशल कुछ वर्ड्स है वो हम चेंज करते हैं, हेयर को देयर में। प्रोनाउंस हम चेंज कर सकते हैं बट नॉट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लाइक यहाँ बाहर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसने कहा है ही विल गो हियर। सो यहाँ इसको वुड नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाहर जो है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही सेज डेट, यहाँ ये मैंने कैपिटलाइज किया है, इट शुड बी इन स्मॉल कैप्स। ही विल गो हेयर को जस्ट देयर करेंगे, हमने टेंस चेंज नहीं की। विल विल ही आया, हमने वुड नहीं बनाया इसको। ठीक है, द नेक्स्ट इज ही विल से ही कैन डू इट। सो इसको कुड हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वेल आया है बाहर। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए या वेल से, ये भी फ्यूचर एंड डेफिनेट है। सो ये दो टेंसेस याद रखिए, और जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो याद रखिए कि जब वो आ जाए सो आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, बाकी कुछ वर्ड्स भी है जिस तरह मैंने हेड का बताया कि वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज हम लिखते हैं। हेड बिन हम एज इट इज लिखते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर यहाँ पर आ जाए वेल भी आ जाए कोटेशन मार्क में, यहाँ पर ही विल बी गोइंग देयर, ही विल बी गोइंग हेयर। सो जस्ट वेल जहाँ पर भी आ जाए वुड आप लिखें। ठीक है, अगर बाहर जो है आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट और फ्यूचर एंड डेफिनेट ना हो, सो देन यू विल यूज वुड बी। ठीक है, ही वुड बी। सो जस्ट ये जस्ट टू क्लेरिफाई द थिंग्स। ये कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशंस भी है, इस पर भी ध्यान दीजिए। लेट्स से यहाँ पर इसके इस तरफ आपने ध्यान नहीं देना, जस्ट टेंस को देखना है कि लेट्स से किसी ने कहा है और रिपोर्टेड स्पीच में है आई वॉन्ट अ हॉलीडे। शी वॉन्टेड यानी फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया। बॉब इज अनोइंग मी, सो बॉब वॉज अनोइंग मी, अनोइंग हर्स। ये प्रोनाउंस की अभी हम पढ़ेंगे। सो इज अनोइंग, वॉज अनोइंग। आई हैव ईटन टू मच, हैव को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेड में, had eaten. The class has been interesting. So had been इसकी जगह लिखे। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। Now next one I saw. So this is past simple, और past simple मैंने बताया था कि past वाली एक आपने छोड़नी और next की तरफ जाना। So next वाली कौन सी है, past perfect, उसमें had लगता है। He had seen. Now the next one is the team were playing well. वर आ गया, so had been इसकी जगह, क्योंकि इसका नेक्स्ट ये जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस के, इसका नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट वो आपने स्किप करना है, एंड द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें हैड बीन लगता है, वो आपने यूज करनी है। आई हैड, ठीक है, सो हैड में कोई चेंज नहीं। हैड बीन, लाइक हैड ऑलरेडी बीन, यहाँ पर हैड ऑलरेडी बीन, नो चेंज। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो कि कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होगी, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, यहाँ भी इसमें कुछ एडिशनल है कि वेल को वुड में, कैन को कुड में, मस्ट को हैड टू में, ये ऑलरेडी हमने कर ली। मे को माइट में। अच्छा, यहाँ आप देख ले ये लास्ट 3-4 लाइंस, यू ऑट टू कम एट 7 PM। ऑट टू जब आ जाए सो ऑट टू आपने चेंज नहीं करना, ये वो चीजें हैं जो आपने चेंज नहीं करने। शुड को आपने चेंज नहीं करना। आई शुड हैव हेल्प यू, ही शुड हैव हेल्प मी। ठीक है, वुड, वुड को आपने चेंज नहीं करना अगर पहले से वुड आया है। यू कुड नॉट, कुड को आपने चेंज नहीं करना, अगर कैन आया है सो कैन को आप कुड करेंगे, लेकिन ऑलरेडी जब कुड आ जाए सो कुड आपने चेंज नहीं करना। लाइक ये जो फॉर्म्स है ना, लाइक वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, ये ऑलरेडी यानी उसकी फॉर्म्स है कि मे की माइट है, कैन की कुड है, वेल की वुड। सो ऑलरेडी जब वो चेंज फॉर्म में है सो देयर इज नो नीड टू चेंज इन इनडायरेक्ट नरेशन। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, देन आई एम गोइंग टू द मेन स्लाइड।
ठीक है, होप इट इज क्लियर। सो नाउ यहाँ पर जो टेंसेस की है, यहाँ अगर हम पढ़े तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये स्लाइड्स किसी लाइक बोरोड है, किसी और की है, असर मुरीद जसरा साहब की है। सो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे इस तरह लगा, स्टूडेंट्स वो पूछ रहे थे, सो मैंने वो पे डिज़ाइन की कि आसानी हो। लाइक मैंने खुद नहीं डिज़ाइन की, लेकिन इंटरनेट से रिलेवेंट सोर्सेज से कुछ मैंने खुद एडिट की। सो कि एक ही फाइल में आपको एटलीस्ट टेंसेस की समझ आए कि अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे सो हाउ शुड वी कन्वर्ट इट। सो ये चेंज ऑफ टेंसेस पहले हमने पढ़ा, चेंज ऑफ सम वर्ड्स वो आपने देख लिया। उसके बाद चेंज ऑफ टेंसेस वो भी हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब चेंज ऑफ प्रोनाउंस। सो चेंज ऑफ प्रोनाउंस जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आई एंड वी है, सेकंड पर्सन में यू है, उसकी पॉजेसिव फॉर्म्स अलग है, वो रहने दे। और थर्ड पर्सन में बाकी जो सब्जेक्ट्स है, प्रोनाउंस है, आई एंड वी इन द फर्स्ट, यू इन द सेकंड, एंड बाकी द रेस्ट इन द थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी, लेकिन इसके बाकी जो फॉर्म्स है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या पॉजेसिव फॉर्म है, आवर, माई, ये जो है ये इसके पॉजेसिव है। मी, अस, ये उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है। सो ये फॉर्म्स को छोड़े आई एंड वी जब भी आ जाए, सो इसको आपने इस पर सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट किस चीज का? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि कॉमा से बाहर है। लाइक यहाँ मैंने इसलिए हाईलाइट किया है इसमें कि आई सेड टू हिम आई एम गोइंग टू स्कूल। सो हम बात कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को किस तरह हम लिखेंगे। सो इस सब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंगली तभी लिखेंगे। सब्जेक्ट ये चीज है जो काम कर रहा है, जो कोई बात कर रहा है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई सेड टू हिम आई एम गोइंग टू स्कूल। आई टोल्ड हिम, सेड टू की जगह हम टोल्ड लिखते हैं। आई टोल्ड हिम डेट, डेट हम लगाते हैं इससे पहले कोटेशन की जगह। डेट, दिस इज द जो है फर्स्ट पर्सन विल बी एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आई। सो यहाँ पर आई ही लिखे। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, एम की जगह लाइक दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, सो उसकी नेक्स्ट कौन सी थी? पास्ट कंटिन्यूस। ये हमने क्लियर की ना। इसको देख लें। दे सेड टू अस वी आर स्ट्रेंजर्स। सो ये वी जो है दिस इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज एज पर द सब्जेक्ट इज दे, यहाँ पर दे है। सो दे टोल्ड अस दैट दे आर की जगह वर स्ट्रेंजर्स। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें कि जब इंट्रागेटिव सेंटेंसेस वो सोर्स को आपने जब चेंज करना है, सो जब चेंज करें यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डालनी। ये मैंने आई थिंक पंक्चुएशन में बताया था आप। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि सेकंड पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो आपने देखना है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी सेंटेंस के शुरू में कौन सा सब्जेक्ट है। सो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो उसके मुताबिक आपने चेंज करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। असलम सेड टू मी, लेट्स से दिस सेंटेंस, असलम सेड टू मी या असलम सेड टू हिम आई एम गोइंग टू स्कूल। सो असलम टोल्ड हिम दैट, हम दोबारा असलम नहीं लिखेंगे, दैट असलम वाज गोइंग टू स्कूल, रादर देन असलम एक बंदा है, सो ही वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ आपने दोबारा नाउन नहीं लिखनी, उसकी जो प्रोनाउन है वो लिखनी है। अच्छा, अगर इस तरह जाए कि सारा, सारा सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, सो सारा टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। सो यहाँ पर दोबारा सारा हम नहीं लिखेंगे, रादर देन सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो लिखेंगे। सो इसमें आई होप कि क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड पर्सन की तरफ आते हैं। सो सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज। सेकंड पर्सन में क्या है, बस सिंपली ये याद रखिए, अगर यू आ जाए इन्वर्टेड कॉमास में, सो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, लेकिन इसकी सब्जेक्ट फॉर्म आपने लिखनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखनी। लाइक दिस इज सब्जेक्टिव फॉर्म, सो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सो इसकी सब्जेक्टिव ही है।
ही, हिज, हिम। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देख ले, यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल बी चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हिम, सो हिम के लिए आप ही लिखेंगे। लाइक जुमले में आपको खुद ही वो कॉमन सेंस भी कुछ चीज होती है, वो बंदे को पता लग जाता है। आई सेड टू हिम यू आर वेरी काइंड, आई टोल्ड हिम दैट, हिम है, सो हिम वाज वेरी काइंड, तो हम नहीं लिखेंगे, या हिज वाज वेरी काइंड, rather than you will write he was very kind. So this will be changed second person, या you will be changed as per the object of the reporting speech. ठीक है, this was easy, just take here. थर्ड पर्सन, ये इसकी भी रूल सिंपल है कि इसको आपने चेंज ही नहीं करना। लाइक आपने ध्यान किस चीज का रखना है कि आई आ जाए, वी आ जाए, सो इट विल बी चेंज एज पर द सब्जेक्ट, यू आ जाए, इट विल बी चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट। बाकी आपने प्रोनाउंस चेंज नहीं करने। लाइक यहाँ पर है, ही सेड टू मी दे आर हैप्पी, ही टोल्ड मी दैट दे आर हैप्पी, सिंपल। सो दिस वाज द चेंज ऑफ प्रोनाउन। सो हमने टेंसेस, प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ टेंसेस, प्रोनाउन, सम वर्ड्स जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की। अगर प्रोनाउन आपने देखना है, सो दिस इज सब्जेक्टिव केस आई, पॉजिटिव केस माई, और ऑब्जेक्टिव केस इसका मी है। जिस तरह वी का हमने देख लिया, वी, अस, आवर्स। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, नाउ डिगिंग डीप इनटू दिस, टेंस तो चेंज होगा लाजमी, क्यों यहाँ पर हुआ नहीं था? हाँ, गुड। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिस्टेक है, और ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस जस्ट ये था, यानी प्रोनाउंस थे। सो यहाँ पर इसका जो है, चूंकि बाहर सेड है और यहाँ पर और है, सो आर को आपने करना है दे वर। ठीक है, ये आर जो है, आर, इज, एम, ये अपने वॉज वर में कन्वर्ट करने हैं। सो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा दे वर, टेंस लाजमी चेंज होगा, जस्ट प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। सो दिस इज जस्ट टाइपिंग मिस्टेक, गुड टू लोकेट इट। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस है, सो इसकी नाउ डिगिंग डीपर इनटू इट कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस आ जाए, सो इसको हमने किस तरह टैकल करना है। आजकल तो ये थोड़ा सा अगर डायलॉग की शक्ल में आ जाए, सो इट्स अ बिट इररिलेवेंट, लेकिन स्टिल हम इसको देखते हैं। लाइक यहाँ पर है इजर्टिव, नॉर्मल, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है, कोई स्टेटमेंट हो, सीधी बात हो। जावेद सेड आई विल गिव यू अ पेन, सो जावेद टोल्ड लिख सकते हैं, सेड लिख सकते हैं। दैट आई है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, जावेद एक लाइक मेल है एंड सिंगल है। ही वुड, जावेद की जगह ही वेल वुड। गिव यू, अच्छा यहाँ पर आप देख लें, यहाँ सेंटेंस चूंकि अब बिट इनकम्प्लीट है, सो जब यहाँ पर कुछ ना हो, जावेद सेड टू मी, टू हर, टू होम, सो आपने बाय डिफॉल्ट लेना है टू मी, जावेद सेड टू मी। सो यहाँ अगर आप लिख ले टू मी, सो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। आई विल गिव यू अ पेन, सो चूंकि यहाँ पर एक प्रोनाउन आ गया आई, विच विल बी चेंज एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज जावेद, सो हमने ही लिख दिया, वेल को वुड लिख दिया, गिव। अब यू के लिए क्या लिखे, सो यू इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विच विल बी चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट जावेद सेड टू मी, सो मी जो था, मी इज द ऑब्जेक्ट, सो यू की जगह आप लिखेंगे मी। ठीक है, अ पेन। कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन, अगर कोई कंफ्यूजन हो यू कैन लेट मी नो, उसके साथ साथ में क्लियर करता चलूँ। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही सेड टू मी ही इज माय फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट, ही हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ना आई है, ना वी, ना यू, सो ही, इसको हम सिंपली ही वॉज। अच्छा, यहाँ माई आया है, माई यहाँ पर क्या है, माई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि पॉजिटिव केस है आई का। सो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं इस पर द सब्जेक्ट, इस पर आपने ध्यान देना है
सो सब्जेक्ट यहाँ पर है, सो ही फ्रेंड तो हम नहीं लिखेंगे, एज पर योर कॉमन सेंस हम लिखेंगे हिज फ्रेंड। सो यहाँ दिस इज आई मीन मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ बिगिनर्स भी है ताकि उनको समझ आ जाए, या कोई वीडियो देखें फर्स्ट टाइम के लिए सो उनको समझ आए। अच्छा, कुछ ऐसी सेंटेंसेस होती है जिसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें या तो कोई हमें रिक्वेस्ट की गई या हुक्म दिया गया, या कोई लेट्स से किसी ने सजेशन हमें दी, नसीहत की। सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इसके लिए हम टू का यूज करते हैं। लाइक कोटेशन यहाँ पर डेट वगैरह नहीं लगाते, जस्ट टू लिख लेते हैं और उसका टेंस चेंज नहीं करते। लाइक यहाँ सेंटेंसेस से आप सीख ले, ही सेड टू पीएन, इंडिया वाले पियोन कहते हैं। सो चले मैं भी कह लेता हूँ, ही सेड टू पियोन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। सो उसने चूंकि हुक्म दिया कि गेट आउट, सो ये एक हुक्म है, एक ऑर्डर है गुस्से से। सो ही ऑर्डर्ड, ठीक है, यहाँ ये लफ्ज आपने लिखना है, उसने रिक्वेस्ट की है, ही सजेस्टेड, ही एडवाइज्ड आर व्हाट। सो ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड द पियन, उसके बाद टू लिखे और जुमला लिखे, लेकिन प्रोनाउंस को आपने देखना है। सो ही ऑर्डर्ड द पियन टू और गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। सो माई को आपने, ये चूंकि प्रोनाउन है इसको आपने ध्यान से देखना है। माई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो कि आई का पोजेसिव फॉर्म है माई, और जो चेंज होगा एज पर द सब्जेक्ट, सो हिज ऑफिस। ठीक है, ही ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस रादर देन माई ऑफिस। अच्छा, नेक्स्ट, ही सेड टू माई फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम। सो यहां से आपको पता चल जाता है, ये कोटेशन मार्क के शुरू के जो वर्ड्स हैं, कि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट लिखेंगे या ऑर्डर लिखेंगे या सजेस्टेड लिखेंगे। सो ये आपने देखना है। सो यहाँ पर प्लीज है, जो प्लीज हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। सो ही रिक्वेस्टेड माई फादर, उसके बाद टू फॉरगिव, अब मी है, मी इज द फर्स्ट पर्सन एज पर द सब्जेक्ट इज हिम, टू फॉरगिव, हिज तो हम नहीं लिखेंगे, टू फॉरगिव हिम दिस टाइम। सो दिस, वो यहाँ पर वो स्पेसिफिक वर्ड भी आ गया जो कि चेंज होगा कुछ वर्ड्स। सो दिस, दैट टाइम, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप। ही रिक्वेस्टेड माई फादर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। नेक्स्ट वन इज मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। सो यहाँ पर चूंकि या तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने कोई एडवाइस दी नॉट टू टेल अ लाई, या एडवाइस दी या मुझे मना किया। लाइक माई मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। सो यहाँ पर जो है माई मदर या मदर फॉरबेड मी टू टेल अ लाई, कि मुझे मना किया झूठ बोलने से, या इसकी जगह मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। सो इसके आप मल्टीपल वो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि फॉरबेड लिखा है कि मना किया, सो किस चीज से, टू टेल अ लाई से। ठीक है, होप इट इज क्लियर। नाउ एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर सिंपल, के एक्सक्लेम विद वंडर है या जॉय है या सैडनेस है, ठीक है, या विद सरप्राइज है। सो ये आपने वो एग्जैक्ट वर्ड्स एक्सक्लेम के बाद लिखने हैं, कि जिस तरह मैंने हाईलाइट किए हैं, ही एक्सक्लेम विद वंडर, ही एक्सक्लेम्ड इन ग्रेट सरप्राइज, या विद सरप्राइज आप लिख लें, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बाकी बिल्कुल सिंपल है। अब देख लेते हैं इसकी सेंटेंसेस को, कि ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट। सो इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट आपने करनी है, क्योंकि ये जो हम मिक्सअप करते हैं वर्ड्स को, ये हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वैसे भी करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट या हैव आई बॉट। सो जब आप इसको चेंज करेंगे, तो आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, विद सरप्राइज, ठीक है, अगर खुश हो सो विद जॉय, विद सैडनेस, विद सॉरो, इस तरह के वर्ड्स आप लिखेंगे। सो यहाँ पर चूंकि वो हैरान है कि मैंने बहुत खूबसूरत हार्स खरीदा है, सो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसके बाद डेट, और उसके बाद आप इसको
अरेंज करेंगे। अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बॉट, सो यहाँ से आप शुरू कर दें। आई हैव बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, सो दैट I is the first person will be as per the subject, that is he. So that he have hai, so had bought a very beautiful horse. He exclaimed with wonder that he had bought a very beautiful horse. Acha, next he said how old this woman is. So यहाँ पर भी वो सरप्राइज हुआ है कि ये बहुत बूढ़ी खातून है। He exclaimed in great surprise या with wonder that, अब यहाँ पर जो है दिस वुमन है, सो दैट वुमन इज है, सो वाज वेरी ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह हमने लिखा वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर वेरी ओल्ड, क्योंकि सरप्राइज में ये चीज़ें हम नहीं कहते कि ये कितनी लाइक है, बूढ़ी औरत है। सो यहाँ पर हमने उसके लिए वेरी का लफ्ज यूज किया अपनी तरफ से, अगर ये ओरिजिनल पैसेज में नहीं था। सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यू हैव टू यूज दिस। अब यहाँ नेक्स्ट वन देख ले, ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच। सो यहाँ पर चूंकि ये खुश था, खुशी से कह रहा था, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, उसके बाद आई हैव दैट ही हैड वन द मैच। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, सो वो सब्जेक्ट के मुताबिक आपने चेंज करना है। अच्छा, दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो कि जिसमें कोई दुआ होती है या कोई विश होती है, किसी को विश करना, किसी के लिए दुआ करना, उस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं वो हम ऑप्टेटिव दुआइया सेंटेंसेस। सो इसके जुमले देखे, ही सेड मे माई सन पास द एग्जामिनेशन। क्योंकि उन्होंने दुआ की, सो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रेड। ही प्रेड दैट, अब माई सन है, दैट हिज सन मे है, so this will be might pass the examination, simple. अच्छा, next one is my teacher said would that एक हम कहते हैं कि would that I were a doctor, काश में एक डॉक्टर होता। so would that जो है वो हम काश के लिए यूज करते हैं उर्दू में। so would that I were on leave today, कि काश मैं आज छुट्टी पर होता। सो टीचर ने चूंकि विश किया कि काश, वुड दैट का मतलब काश है। सो द टीचर विश्ड दैट आई वर है, सो वर किस तरह आप यूज करेंगे, लाइक इसको चेंज करेंगे, वर की जगह आप हैड बीन यूज करते हैं, वो मैंने बाकी तरीका आपको समझा दिया। दैट ही हैड बीन ऑन लीव, और दिस डे है, टुडे है, सो दैट डे, टुडे के लिए दैट डे, जिस तरह मैंने शुरू में बताया। नेक्स्ट वन इज पीपल सेड वुड दैट, अब फिर ख्वाहिश की जा रही है। वुड दैट कायद आजम, कायद है, चले कायद वर अलाइव टू सी और फेट टुडे। सो लोगों ने ये विश किया, सो पीपल विश्ड दैट कायद वर, सो कायद हैड बीन अलाइव टू सी। अब यहाँ पर प्रोनाउन आया है और इज वी और अस। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चूंकि पीपल है, पीपल ज्यादा लोग होते हैं, सो पीपल के लिए आप दोबारा ये नहीं लिख, टू सी पीपल फेट, आप लिखेंगे डियर फेट, और टुडे है दैट डे। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है, सो यू कैन आस्क लाइक जिस चैट में, क्योंकि मैंने माइक लगाई है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। सो कुछ इशू हो वो बाद में मैं क्वेश्चन ले लूंगा। आई सेड टू हिम व्हाट, अच्छा अब इसमें कुछ जो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं उसको हम टैकल करते हैं। आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। सो यस्टरडे वो तो आपको याद है कि प्रीवियस डे हम लिखते हैं। सो आई आस्क्ड हिम, चूंकि मैंने कुछ पूछा, अब व्हाट के लिए आप डेट यूज नहीं करते या कुछ और वर्ड यूज नहीं करते। व्हाट के लिए हाउ, वेयर, हु, ठीक है। सो इसके लिए आपने वर्ड्स यही यूज करने हैं। सो यहाँ पर है आई आस्क्ड हिम
डिड है, सो डिड कौन सा लाइक टेंस आ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? सॉरी, ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम कन्वर्ट करते हैं सो पास्ट परफेक्ट में वहां पर हैड लगता है। सो व्हाट ही हैड ईटन यस्टरडे के लिए प्रीवियस डे। सो दिस इज सिंपल। आपने वही जस्ट ये वर्ड यूज करना है डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू उसके जो क्वेश्चंस हैं, और बाकी आपने टेंस को सिंपली प्लेन फॉलो करना है। ठीक है, दिस इज सिंपल। कि डिड है, सो डिड इज पास्ट इंडिफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज द टीचर सेड वुड दैट। ये तो हमने कर दिया। नाउ दिस इज imperative sentences। ही से वो जो हुक्मिया जुमले होते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट डोंट स्टैंड हेयर डूइंग नथिंग। सो चूंकि ऑर्डर दिया है अपने सर्वेंट को, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट डोंट, सो नॉट टू स्टैंड देयर, क्योंकि हेयर है नॉट टू स्टैंड देयर डूइंग नथिंग। क्योंकि यहाँ पर हम टू लगाते हैं, आप मैंने बताया था आपको। जिस तरह वो एक था कि नॉट टू टेल अलाई या फॉर बेड टू टेल अलाई, सो उसको अगर प्रॉपर आप लिखे नॉट टू टेल अलाई, यहाँ पर जो है डोंट टेल अलाई वो जो उस जुमले में था, सो वो नॉट टू टेल अलाई, यहाँ पर डोंट स्टैंड हेयर, सो नॉट टू स्टैंड देयर। बाकी टेंस वही रहेगा। यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपने टेंस चेंज नहीं करने। Ahura won the match, so with joy that he had won the match, ये हमने डिस्कस की। बाकी आई होप वी आर डन विद इट। लेकिन इसमें अब प्रैक्टिकल हम करते हैं। दिस लेक्चर विल बी अ बिट लेंथी, लेकिन आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी। दो हम करते हैं इसमें एक्सरसाइजेस। सो ये आई थिंक है 2016 या 17 की पैसेज है। इसको आप देख लिए, क्योंकि एक डायलॉग जो है आपने किस तरह चेंज करनी है। अच्छा, शुड वी टेक कपल ऑफ मिनट्स ब्रेक? ठीक है, 2-3 मिनट की ब्रेक आप भी ले लें। एंड आई गेट बैक सोन। लेट मी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग। जी, वेलकम बैक। So now we will solve a couple of dialogue passages. So यहाँ पर अगर आप देख लें, ये अगर आपको क्वेश्चन इस लाइक इस फॉर्मेट में मिल जाए, सो यहाँ पर एक बंदा जो है लाइक हेलन है, वो बात कर रहा है, क्योंकि कॉलन के बाद उसकी बात है। मिस्टर वेस्ट व्हाट, अब यहाँ पर हैज है या लाइक ये अपॉस्ट्रोफी जो कंट्रैक्शन हुए, वेदर इट इज व्हाट इज हैपेंड या व्हाट हैज हैपेंड, कौन सा ठीक है? कैन यू टेल मी इन द चैट? व्हाट इज हैपेंड है या व्हाट हैज हैपेंड? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल हैज है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो वो हैज के साथ यूज होता है। सो व्हाट हैज हैपेंड टू जॉन। सो यहाँ पर हेलन आस्क्ड, उसने कुछ पूछा। आस्क्ड मिस्टर वेस्ट, हैज को हम व्हाट हैड हैपेंड टू जॉन। ठीक है, इसने कोई बात पूछी, अब इसने जवाब दी है। जवाब दे दिया कि मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड दैट ही हैज लेफ्ट, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है लीव लेफ्ट, सो ही हैड लेफ्ट द कंपनी। अब हेलन, व्हाई हैज ही डन दैट, उसने ऐसा क्यों किया? सो हेलन फर्दर आस्क्ड मिस्टर वेस्ट दैट, सॉरी दैट नहीं, व्हाई ही हैड डन दैट, व्हाई ही हैड डन दैट। अच्छा, इसकी हम सोल्यूशन ही देख लेते हैं, फिर इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ आई थिंक मुझे याद आ रहा है इसमें कुछ मिस्टेक्स होगी, लेकिन वो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। लाइक ये प्रीवियस क्लास में भी टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें। सो हेलन मिस्टर वेस्ट से पूछ रही है what has happened to John. So Helen asked Mr. West what had happened to John.
Mr. West replied, he has left the company. Mr. West answered या replied that he had left the company. अब हेलन मजीद पूछ रही है why has he done that? She, अब यहाँ पर जो है ना, हेलन भी आप लिख सकते हैं, she भी लिख सकती है, क्योंकि हेलन एक फीमेल है, लाइक ये फीमेल का नाम ही होता है यूजुअली. सो आप यहाँ पर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, या यू कैन सिंपली से हेलन फर्दर आस्क्ड, फर्दर इंक्वायर्ड, उसने मजीद पूछा. बाकी ये टेंस आपने सिंपली फॉलो करना है जिस तरह अभी तक हमने पढ़ लिया. Why has he done that? So she further inquired why he had done that. यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क वगैरह क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट नरेशन में. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद वो आंसर देगा. मिस्टर वेस्ट he asked me for a rise, but I didn't give it to him. कि उन्होंने सैलरी में राइज मांगी, या लेट्स से प्रमोशन मांगी, या सैलरी तनख्वाह में इंक्रीमेंट मांगा, बट मैंने नहीं दिया, तो इसलिए उसने वो छोड़ दिया. सो मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड या ही रिप्लाइड दैट. अब यहाँ पर जॉन का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ यही पॉइंट है कि यहाँ पर दो मेल है, एक जॉन है, एक मिस्टर वेस्ट है. सो अगर आप यहाँ पर ही लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ही रिप्लाइड दैट ही हैड आस्क्ड हिम. सो किसने वो बात लाइक, यहाँ पर इंडिविजुअली अगर आपके सामने ये डायलॉग के कंटेंट ना हो, ये उनके जुमले ना हो, सो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन बात कर रहा है और किसके बारे में. सो जब जुमले में दो मेल की बात हो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो, सो आपने एक का नाम लाजमी लिखना है. ठीक है, सो यहाँ पर हमने लिख दिया कि शी फर्दर इंक्वायर्ड व्हाई ही हैड डन दैट. सो उसने जवाब दिया, या मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड या ही रिप्लाइड दैट मिस्टर जॉन, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है. मिस्टर जॉन asked me, so had asked him for a rise, but I didn't. So but he hadn't, he had not, या he hadn't give his, so given it to him. ठीक है, him चेंज नहीं होगा. अच्छा, हेलन मजीद अब पूछ रही है why didn't you give him a rise, कि तुमने क्यों उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई. she asked, यहाँ हम she इसलिए लिख सकते हैं कि एक ही फीमेल है इस कन्वर्सेशन में और दो मेल है, सो उनके लिए हम एक के लिए वर्ड यूज, उसका जो नाम है प्रोनाउन है वो यूज करेंगे. she asked Mr. West, क्योंकि मिस्टर वेस्ट से ही पूछ रही, she asked Mr. West why didn't you give him a rise, so why he had not given him a rise. so Mr. West अब बता रहा है because he was lazy. so he answered that Mr. John was lazy, so had been lazy. so lazy लिख सकते हैं, या very lazy, या he had been lazy. अब हेलन ने मजीद पूछा has he found another job. so she further inquired या she further asked. I think ये जो है ये हमने स्किप किया है, लाइक के प्रीवियस एग्जांपल में कि हैज आ जाए, हैव डिड आ जाए, डू आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के, लाइक दीज आर आल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो जब इस किस्म के वो जुमले आ जाए, सो इसमें हम डेट नहीं लिखते, या तो इफ लिखते हैं या वेदर लिखते हैं, और उसके बाद सिंपली वो जुमला लाइक यहाँ है ना, हैज ही फाउंड, यहीं से आप सीख ले के जो हमने स्किप किया है. हैज ही फाउंड अनदर जॉब. सो हेलन आस्क्ड हिम हैज ही फाउंड अनदर जॉब. सो आप इसको कन्वर्ट करेंगे कि हेलन आस्क्ड हिम इफ या वेदर, दोनों लिख सकते हैं. लेट्स से वेदर लिख लेते हैं, वेदर ही हैड फाउंड, लाइक इस जुमले को आप तरतीब में कर दे, ही हैज फाउंड अनदर जॉब, सो ही हैड फाउंड अनदर जॉब. ठीक है, सो आई होप यहाँ क्लियर है कि आपने डेट नहीं लिखना, आपने कोई और वर्ड नहीं लिखना, आपने इफ या वेदर लिखना है, और बाकी सिंपल जुमले को आप कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे. सो यहाँ हम आते हैं, हेलन
has he found another job? So she further asked या she further inquired whether Mr. John has his or had found another job. ठीक है, Mr. John had found another job, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, सो इसमें आप नाम यूज कर सकते हैं फॉर द क्लैरिटी। अच्छा, ये लास्ट है। मिस्टर वेस्ट अब जवाब दे रहा है यस। सो यस आ जाए या नो आ जाए, यू विल यूज के रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यानी जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे कि यस, अगर नो में दे सो इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, ये याद रखिए कि यस का वर्ड आ जाए, नो का वर्ड आ जाए, उसके मुताबिक आपने यूज करना है यस के लिए। मिस्टर वेस्ट यस ही इज वर्किंग इन अ फिल्म कंपनी। सो मिस्टर वेस्ट रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यानी यस हाँ में जवाब दिया। एंड टोल्ड हर, अब यहाँ पर इतनी बातें एंड वगैरह नहीं है, बट आपने लिखनी है फॉर द क्लैरिटी। एंड टोल्ड हर दैट he was working in a film company। अच्छा, नेक्स्ट वो पूछ रही है हेलन, व्हाट इज हिज सैलरी लाइक, कि कितनी तनख्वाह है उसकी। सो शी केप्ट आस्किंग, कि वो पूछती रही। व्हाट को हम चेंज नहीं करते, व्हाट इज है वाज हिज सैलरी लाइक। ठीक है, सो यहाँ हमने ये कह दिया कि व्हाट वाज हिज सैलरी लाइक। अब वो जवाब दे रहा है, आई थिंक he earns a lot, quite a lot। So he answered that he thought, ये अगर आप ना भी लिखे ये जरूरी नहीं है, जस्ट मैंने क्लैरिटी के लिए लिखी। he answered that Mr. John earns है, so earned a lot। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में आपने चेंज करना है। अच्छा, इसके बाद हेलन डज ही लाइक, अब डज आया है, सो यहाँ पर बी एफ या वेदर आप यूज करते हैं। हेलन डज ही लाइक द न्यू जॉब। सो वंस अगेन शी इंक्वायर्ड या शी आस्क्ड। अब इसके लिए इफ या वेदर, इफ या वेदर लिखे इसकी जगह, और इस जुमले को तरतीब में करें, ही लाइक द न्यू जॉब। सो इसको अब चेंज करें। सो इफ ही लाइक द न्यू जॉब, लाइक की जगह डज ही लाइक द न्यू जॉब, इफ ही लाइक्ड द न्यू जॉब। मिस्टर वेस्ट ने बस जान छुड़ा ली। आई डोंट नो, ही रिप्लाइड दैट ही डिडंट नो। डोंट नो, डिडंट नो। ठीक है, सो ये था प्रीवियस पेपर्स का, और मैंने एक एडिशनल लिखा है, लेट मी चेक इट। कितने बंदे चले गए? ठीक है, आज तो काफ़ी कमिटमेंट के साथ बैठे हैं। 16 आउट ऑफ 400। अच्छा, नाउ दिस वन। अब ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन स्मिथ एंड जॉर्ज। लारा के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्मिथ कोई बात कर रहा है। स्मिथ, हाय जॉर्ज, हैव यू टॉक टू लारा रिसेंटली, क्या आपने रिसेंटली लारा से बात की, वो पूछ रहा है। सो पहले तो उसने हाय जॉर्ज कहा। सो स्मिथ ने कहा, स्मिथ ग्रीटेड जॉर्ज एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। अब हैव यू है, सो इफ या वेदर जो भी आप लिखे, फिर इस जुमले को तरतीब यू हैव टॉक्ड टू लारा, इसको तरतीब में करके इसको कन्वर्ट करें, फिर आसानी है। इफ ही हैड स्पोकन, सॉरी स्पोकन या टॉक दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आई थिंक मैंने इसको वर्ड को नहीं देखा था। इफ ही हैड टॉक्ड टू लारा रिसेंटली। अब उसके बाद नेक्स्ट है जॉर्ज, नो, सो आई हैवंट स्पोकन टू हर इन अ वाइल, कि मैंने उससे रिसेंटली बात नहीं की। व्हाई डिड यू आस्क, सो यहाँ पर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, सॉरी इन नेगेटिव।
and told. So George replied in negative, चूंकि no कहा है, yes हो तो affirmative, यहाँ negative. Replied in negative and told that he, यहाँ पर I haven't spoken है, so he hadn't spoken to her in a while. और उसने मजीद पूछा and inquired या and asked from Smith. किससे पूछा था? Smith से. Why did you ask? So did past indefinite है, future indefinite, sorry, past perfect की तरफ आप जाएंगे, had वाले. So why he had asked? ठीक है. उसके बाद स्मिथ कह रहा है, well, I met her the other day and she seemed upset. कि मैं दूसरे दिन उससे मिला, वो upset लग रही थी. I was just wondering if she's all right. So Smith replied that I met, so had met her the other day and she seemed, है, so had seemed upset. Smith, अब उसने मजीद कहा, Smith further told यहाँ पर जो है and अच्छा, she further told that he had been concerned, ये मैंने एडिशनल लिखा था कि उसे फिक्र थी, was wondering, so he had been concerned. was की जगह had been और wondering की जगह मैंने concerned लिख दिया. that is your choice, आप ये skip भी कर सकते हो. कि Smith further told that he had been concerned if she is right, so if she was right. ठीक है. so ये कुछ words आप अपनी तरह वो इसकी एक्सप्रेशन बना सकते हैं अपने बिहाफ पे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, उसने हूँ कहा, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, बट शी इज़ फाइन. उसने जॉर्ज ने मजीद कहा कि शी इज़ फाइन. सो जॉर्ज ने रिप्लाई किया, जॉर्ज रिप्लाइड दैट शी वाज फाइन. और उसके बाद मजीद उसने कुछ पूछा, हैव यू हर्ड अबाउट द पार्टी शी इज़ थ्रोइंग नेक्स्ट मंथ. सो ही फर्दर इंक्वायर्ड या आस्क्ड स्मिथ, उससे मजीद उसने पूछा स्मिथ से कि हैव यू हर्ड, इफ ही हैड हर्ड. ठीक है, इफ ही हैड हर्ड अबाउट द पार्टी शी इज थ्रोइंग, सो शी वाज थ्रोइंग नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ. ठीक है, ये सिंपल वो चेंज है इसका, आपने जस्ट इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. सो दिस इज द लास्ट सेंटेंस. या सो मतलब इन अफर्मेटिव उसने जवाब दिया, स्मिथ रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आई नो. So Smith replied in affirmative that I know, so that he knew. Second form यहाँ आ जाएगा. And she has invited me to this party. So Smith replied in affirmative that he knew about the party and further clarified या further told that she had, यहाँ has invited us, so she had invited him to this party, to that party. ठीक है. सो आई होप यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये दो एक्सरसाइज आप देख लें और वो इसके बेसिक रूल, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर कमांड हासिल करना, क्योंकि सबकॉन्शियसली यू आर राइटिंग लाइक यू आर मेकिंग मल्टीपल मिस्टेक्स इन ग्रामर या सेंटेंसेस जो हम एसेज में लिखते हैं वो डायरेक्टली इससे एसोसिएटेड होते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और हम इनडायरेक्ट में ही बात करते हैं. सो काइंडली इसको लाइक सीरियस ले और इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो आफ्टर अ वीक यू माइट फॉरगेट इट. सो इस पर काइंडली ध्यान दें. बाकी आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन, लेकिन लेट मी जस्ट स्टॉप द मीटिंग.